Hello बच्चों, let's see the question. Person with blood group AB is considered as universal recipient because he has option A both A and B antigen in the plasma but no antibodies. Option B both A and B antigen on RBC but no antibodies in the plasma. Option C both A and B antibodies in the plasma, and option D no antigen on RBC and no antibody in the plasma. So firstly see about the key concept of this question, and here we are going to see the blood group AB. देखो AB blood group AB blood group which is the universal recipient. ठीक है, ये क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब ये किसी से भी ब्लड ले सकता है. ठीक है, इट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट. इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम ए बी एंड ओ. ये किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड ले सकता है. व्हाई इट सो हैपन? तो देखो, ब्लड ग्रुप जो होता है किसी भी पर्सन का, ब्लड ग्रुप दैट इज डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन on the surface of RBC, on the surface of RBC. RBC की सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसके द्वारा डिसाइड होता है कौन सा ब्लड ग्रुप होगा. अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर इफ द ब्लड ग्रुप इज ए बी, इट मीन्स both A and B antigen present on the surface of RBC, present on the surface of RBC, और इन एंटीजन के अगेंस्ट बनती है एंटीबॉडी. एंटीबॉडी विच इज फॉर्म इन दी प्लाज्मा, एंटीबॉडी फॉर्म इन दी प्लाज्मा. अब देखो, दोनों ही एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर है, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में कोई एंटीबॉडी नहीं होती. नो एंटीबॉडी फॉर्म इन दी प्लाज्मा. ठीक है, तो देखो इसमें एंटीजन जो है वो प्लाज्मा में नहीं है, बल्कि एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस आरबीसी, और कोई एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं है. ठीक है, एंटीबॉडी नहीं है प्लाज्मा में, और एंटीजन तो है आरबीसी की सरफेस पर. So here the finally correct answer is only option B. Hope you understood it well. Best of luck.